ऐसे ही एक नाम है राधा। करो डिकोड। हमारे महापुरुषों ने रखा एक नाम राधा। जिसको जो चीज़ प्रिय है, जैसे उसको गौमांस क्यों लिखा? क्योंकि ऋषि मुनियों को गौ सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो गौ लिख दिया, उसको गौ नाम रखा। और कुछ नाम रख देते उसका। हम लोग कौआ कौआ कहते हैं, कलयुग वाले कौआ। हमारे ऋषि मुनि कहते थे गौ। अब ये कौए में आ गए। अब बताओ, तो जिसको जो प्रिय होता वही नाम। जैसे हमें भगवान श्री कृष्ण प्यारे हैं सपोज, तो परिवार में कोई बच्चा होता है तो कृष्ण के नाम पे ही कन्हैया कोई रख देता है, कोई श्री कृष्ण रख देता है, कोई किशन लाल रख देता है? जिसको जो नाम, कोई रणछोड़ दास लिख देता है, जिसको जो पसंद आया भगवान के नाम रख देता है। जैसे श्री कृष्ण को हम अपना आराध्य मानते हैं, तो ट्रस्ट का नाम है हमारा श्री कृष्ण से शुरू होता है। श्री कृष्ण कृपा शनिदेव ट्रस्ट का है श्री कृष्ण। आराध्य हमारे, तो श्री कृष्ण ही नाम रखा हमने। यहाँ स्वामी जी बैठे हमारे साथ 25 साल से पिछले, छोड़ के वृंदावन गोकुल छोड़ के यहाँ आ गए हमारे पास। 25 साल से साथ ही हमारे। नंगे ही पैर रहते थे। और वहाँ जो शनि मंदिर है कोकिला धाम में, उसके ये महंत थे। लाखों रुपया चढ़ावा महीने में आता था, सब लात मार के चले आए, सब नंगे पैर यहीं आ गए। तब से गए ही नहीं, कहाँ जाएं? आनंद में रहने वाले व्यक्ति हर जगह आनंद में है। पिछले 25-26 साल तो हो गए स्वामी है? स्वामी जी बैठे, फिर नहीं गए दोबारा, ये बैठे स्वामी। तो हर व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वैसा ही नाम बच्चों का रखना, संस्था का रखना। ये अगर आप प्रेम नहीं करते तो आप वो नाम कभी नहीं रख सकते। ना बच्चों का नाम रखेंगे, ना संस्था का नाम रखेंगे, आप कुछ भी नहीं रखेंगे। तो ऐसे प्रेमवश ऋषि मुनि जो साधना करते थे, उन्होंने एक नाम रखा राधा। राधा माने क्या? जो हमारी समझ है उतनी हम बात कर रहे हैं भाई, ज़्यादा ज्ञानियों की बात हमें नहीं पता। अपनी बात कर रहे हैं हम लोग। राधा एक बहुत प्यारा नाम है। बोलने में बहुत लगता है कि जैसे कमल से खिल रहे हैं। अच्छा लगता है बोलने में। अरे दिन भर करते हो राधा रमण हरि बोल। अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का नाम भी यही है, राधा ही से शुरू होता है। लेकिन हम किस राधा की बात कर रहे हैं, इसको जब डिकोड करते हैं, तो जैसे हमने चर्चा की थी अभी पिछले सत्र में, इसको जान लेना आवश्यक है। इसलिए जान लेना और भी ज़्यादा आवश्यक है कि जिस राधा नाम तक का, राधा इस नाम तक का पूरी महाभारत में, पूरी भागवत पुराण में, पूरी श्रीमद् भागवत गीता में एक नाम तक नहीं कहीं लिखा है राधा। फिर ये राधा कौन है? किस राधा नाम के लिए हम तड़पते हैं?
वो कौन सी राधा है? ये राधा कहाँ से आ गई? तो राधा को जैसे भी हमने आपसे कहा कि गोमांस को जब डिकोड किया गया तो क्या निकला? साधना और ध्यान की पराकाष्ठा, समाधि अवस्था में होना, गोमांस बच्चों। ऐसे तमाम जगह कोड में चीज़ें हैं। जैसे हमने आपसे पिछले सत्र में चर्चा की थी कि रावण खुली आँखों से अपनी नाभि पर विराजता था। आँख बंद करता था तो सहस्रार पार ब्रह्म परमेश्वर की स्थिति में होता था रावण, महाविद्वान। खुली आँख से नाभि पर रहना और आँख बंद ध्यान में गए तो पार ब्रह्म, यहाँ से बाहर ये ब्रह्म है, इससे बाहर पार ब्रह्म परमेश्वर। ऐसे रावण जैसे महाविद्वान को क्या समझते हो? जिसने काल तक को अपने चारपाई पे बांध रखा हो, उसका नाम रावण था। जो पुरोहित बने राम का, उसका नाम रावण था। तो महाविद्वान। तो राम कहाँ विराजते थे? अनाहत चक्र पर। रावण मणिपूरक चक्र पर, राम इसके ऊपर अनाहत चक्र। तो जो रावण था वो 10 दल का कमल कहा जाता है नाभि पे, जिसको आप धीरे धीरे आगे चलेंगे तो समझेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे। जहाँ पांडित्य पूरा खुल जाता है, वो उस चक्र का नाम है मणिपूरक। तो रावण खुली आँख से यहाँ 10 दल का कमल है। यहाँ क्या है? यहाँ 12 दल का कमल है हृदय क्षेत्र में, अनाहत चक्र पर। तो भगवान राम 12 कला के अवतार थे, रावण 10 कला का अवतार था। वो भी अवतार ही था। जय विजय। भगवान विष्णु के 2 गण थे ना, जय विजय। उनका अंतिम अवतार जो 3 को श्राप था, उनको 3 बार पृथ्वी पर जन्म लेने का, तो अंतिम अवतार जो था वो रावण का अपने भाई के साथ त्रेता में हुआ। तो उनको जो श्राप मिला था कि 3 बार तुम्हें धरती पे अवतार लेना पड़ेगा तब श्राप मुक्त होगे, तो ये तीसरा अवतार था। तो उसने क्या मांग लिया था रणविजय ने? जो जय विजय थे, जय और विजय ने क्या मांगा भगवान से, नारायण से, कि ठीक है श्राप स्वीकार है, लेकिन मुक्ति हमारी हर जन्म में आपके हाथों हो। तो द्वापर तक चला मामला, द्वापर तक, अंतिम द्वापर में हुआ। अंतिम जो तीसरा जन्म था वो द्वापर में जाकर समाप्त हुआ।